Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Today we are going to discuss another topic of political science, administration of justice. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को अगर हम उर्दू में डिफ़ाइन करें तो उर्दू में इसका मतलब है कि इंसाफ की फराहमी। अब अगर पॉलिटिकल साइंस की रूह से उसके एतबार से हम इसकी डेफिनेशंस करें तो इसकी इंट्रोडक्शन में अगर हम इसका करें कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस होता क्या है, इंसाफ की फराहमी किसे कहते हैं, तो सबसे पहले वॉर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस आर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ स्टेट. If the state is not capable enough of performing these two functions, it cannot be called a state. सबसे पहले तो इसके इंट्रोडक्शन में कह रहे हैं कि दो ऐसी चीज़ें हैं कि एक स्टेट, एक मुल्क के पास होनी ज़रूरी है. वो जंग को कैरी करना, मतलब वो जंग कर सकता है एक मुल्क, और दूसरा वो अपने मुल्क में इंसाफ की फराहमी को अगर यकीनी बना सकता है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं. इसके बगैर आप एक कंट्री को एक कैपेबल कंट्री नहीं कहेंगे, बल्कि उसको एक स्टेट ही नहीं कहेंगे अगर वो इन दोनों में से किसी एक को बनाने में नाकाम रहता है. अगर किसी स्टेट के पास वॉर करने की ताकत नहीं है तो उसको आप स्टेट नहीं कह सकते. दूसरा, अगर किसी स्टेट के पास अपने लोगों को जस्टिस फराहम करने की पावर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नहीं है उसके पास, तो वो एक स्टेट नहीं है. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस implies the maintenance of peace and order within a political community by means of physical force of state. किसी भी मुल्क में पॉलिटिकली या वैसे ही अपने लोगों में अमन कायम करने के लिए अगर वो स्टेट फिज़िकल फोर्स अप्लाई करे, यानी आर्म फोर्सेस के ज़रिए हेल्प ले और मुल्क में स्टेबिलिटी और जस्टिस लाए, अपनी फोर्सेस को यूज़ करके जो गिल्टी लोग हैं उनको सज़ा दें और अपने लोगों को इंसाफ फराहम करें, तो इसको कहते हैं मतलब इंसाफ की फराहमी. तो यहाँ पर फोर्स, अगर हम स्टेट की फ़ोर्स कहें तो पुलिस, आर्मी, किसी की भी हेल्प लेकर जो हम प्रोवाइड करते हैं अपनी मतलब कंट्री, अगर कोई कंट्री इस कैपेबल है कि वो जस्टिस प्रोवाइड कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कर सकता है, तो इसको कहते हैं. ये बेसिक इसका इंट्रोडक्शन है. नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ जस्टिस, या हम कह सकते हैं कि जस्टिस वर्ड का क्या मतलब है. जस्टिस मीन द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ. किसी मुल्क में लॉ का एम्पावर होना, कानून की बालादस्ती उर्दू में जिसको हम कहते हैं, कानून का अमल में आना, लोगों को इंसाफ फराहम करने को कहते हैं. जहाँ पर कानून स्ट्रांग हो वहाँ पर जस्टिस प्रिवेल करता है. तो इंसाफ यानी जस्टिस का मतलब है लॉ का स्ट्रांग होना, कानून का स्ट्रांग होना और उस मुल्क में कानून का फराहम होना. नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की अगर हम करें इन व्यू ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो सिंपल वर्ड में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कहते हैं. वर्ड में अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम द अनजस्ट अनलॉ डीड्स ऑफ अदर. किसी भी मुआशरे में लोग किसी ख़ास फ़र्द या इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन करना दूसरों की अनलॉ, अनजस्ट मतलब गलत उनके डीड्स, उनके तरीक़ों से, या उनके हम कह सकते हैं कि ऐसी एक्टिविटीज़ से जो हार्मफुल हों, उससे किसी शख्स की हिफाजत करना जो है दूसरों से, इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. ये सिंपल वर्ड में. नेक्स्ट, अगर हम सेलमोंट के अकॉर्डिंग हम इसकी डेफिनेशन देखें तो उसने कहा था कि मेंटेनेंस ऑफ जस्टिस विद इन पॉलिटिकल कम्युनिटी बाय मीन्स ऑफ फिज़िकल फोर्स ऑफ स्टेट, कि किसी भी जगह पर राइट की मेंटेनेंस, हकूक़ की फराहमी, और किस तरह से बाय मीन्स ऑफ फोर्स यूज्ड बाय द स्टेट. स्टेट ही फोर्स को यूज़ करके, आर्म फोर्सेस को यूज़ करके, अपनी ताकत को यूज़ करके कोई भी किसी भी मुल्क का अपने शहरियों को इंसाफ फराहम करना अपने मुल्क की ताकत का इस्तेमाल करके, इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लॉर्ड ब्राइसन, उसके अकॉर्डिंग है देयर इज़ नो बेटर टेस्ट ऑफ एक्सीलेंस ऑफ अ गवर्नमेंट दैन द एफिशिएंसी ऑफ इट्स जुडिशल सिस्टम. कि आप किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट का अगर टेस्ट लेना चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट कितनी एफिशिएंट है, वो कितनी डिलीवर कर रही है जितना उन्होंने वादे किए थे, कितनी वो एफिशिएंट है, कितनी अच्छी गवर्नेंस है उनकी, तो आप ये देख सकते हैं कि उस मुल्क का जुडिशरी सिस्टम कितना सही है.
मतलब वो कितना फेयर सिस्टम है, वो कितना इंसाफ फराहम कर रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस कंट्री की जुडिशरी सिस्टम जितनी स्ट्रांग होगी तो उसका गवर्नमेंट जो है वो उतना ही अच्छा। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। 3 स्टेप में है कि ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हुई, इंसाफ की फराहमी का ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में क्या है, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प होती थी। सेल्फ हेल्प जो है उसके अकॉर्डिंग जब बिल्कुल कोई पॉलिटिकल कंट्रोल, कोई गवर्नमेंट नहीं होती थी कई हज़ार साल पहले, तब सेल्फ हेल्प के ज़रिए इसको सॉर्ट आउट किया जाता था। सिस्टम ऑफ पनिशमेंट का होता था प्राइवेट, इलाके के लोग मिलकर कोई रूल बनाते थे कि इस तरह से हमने क्या करना है, इसको सज़ा देनी है। लोग खुद उसका नतीजा निकालते थे। मतलब किसी चीज़ का किसी ने कोई कत्ल किया है तो उसकी सज़ा वो लोग खुद देते थे, उसके कत्ल का बदला कत्ल। इस तरह से किसी ने कोई चोरी की है तो उसको पकड़ के सब प्राइवेटली, जिसको हम कहते हैं आजकल भी बहुत सारे इलाकों में इस तरह से होता है, जैसे हम कहते हैं जिरगा या इस तरह का कोई सिस्टम, पंचायत, तो जिसमें कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व ना हो, तो ये फर्स्ट स्टेप है। मतलब सिस्टम ऑफ पनिशमेंट बाय प्राइवेट सिस्टम, जिसमें कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व ना हो। सेकंड जो है उसमें है प्राइवेट सिस्टम जो है उसको रेगुलेट किया स्टेट ने। मतलब स्टेट उसको देख रहा था, एक तरह से कंट्रोल स्टेट की तरफ से था, लेकिन प्राइवेटली लोग उस पर बातचीत करते, उसको सॉर्ट आउट प्राइवेटली किया जा रहा था। जिसमें यही वाला जो मैंने आपको बताया जिरगा सिस्टम, जो आजकल भी प्रेवलेंस है, जिसकी स्टेट मानता है, कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जैसे हमारे फाटा वाले जो इलाके हैं उनको है कि आप लोग अपना ये सिस्टम चला सकते हैं। पंजाब के बहुत सारे रूरल एरिया में अभी भी ये सिस्टम गवर्न होता है। तो इसमें क्या है, जिसको हम कहते हैं आंख के बदले आंख, खून के बदले खून, तो इस तरह का जो सिस्टम है, जो कचहरी और इनका सिस्टम ना हो, जो गांव वाले खुद फैसला करके उस तरह से उसको कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जिसको परमिशन हो, तो इसको कहते हैं सेकंड सिस्टम में ये होता था कि प्राइवेट सिस्टम स्टार्टेड टू बी रेगुलेटेड बाय स्टेट, स्टेट के अंडर ये काम कर। नेक्स्ट है थर्ड स्टेज में कि स्टेट ने अपने रूल्स एंड लॉ बनाए, और उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट है प्राइवेट पनिशमेंट का, ये अब एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ आ गया, मतलब कंट्री के स्टेट के हाथ आ गया, और उन्होंने ही क्रिमिनल को जस्टिस, मतलब उनको सज़ा देना गिल्टी को, और जो विक्टिम्स हैं उनको जस्टिस देना अब स्टेट का काम हो गया है। इसमें अब आता है जो आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में जो जुडिशरी है, जो सिस्टम है, पुलिस, आर्म वगैरह, जिस तरह से कंट्री इसको गवर्न करती है, तो इस सिस्टम को ये थर्ड वाले स्टेज में हम अब दाखिल हो गए हैं। दुनिया में आजकल ये थर्ड वाला सिस्टम सारा चल रहा है। एक स्टेट ही पॉलिसी बनाता है कि कौन से काम की क्या सज़ा देनी है, और किस गिल्टी को कितनी सज़ा देनी है और कैसी सज़ा देनी है। ये सारे रूल्स अब स्टेट के अंडर हैं, कोई प्राइवेटली काम नहीं कर सकता। तो वो जो प्राइवेटली काम होता था उसको अब कम्प्लीटली स्टेट ने अपने हाथ ले लिया, लास्ट स्टेट बना रहा है, और उसको गवर्न भी स्टेट कर रहा है। कंट्रोल सारा अब स्टेट के पास है। नेक्स्ट है कि नेसेसिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसमें ये है कि क्या ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की। देखें, एक सिविलाइज्ड मुआशरे में हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की नीड होती है। पुराने से पुराने आप उसमें देख लें, जब हम मॉडर्न वर्ल्ड से पहले की हिस्ट्री में स्टडी करते हैं, तो जस्टिस जहाँ पर प्रिवेल नहीं करता वो सिस्टम बिल्कुल इलीगल हो जाता है, अनकंट्रोलेबल हो जाता है। क्योंकि अगर एक मुआशरे में आप गिल्टी को सज़ा नहीं देंगे और विक्टिम को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो वहाँ का सिस्टम सारा ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले नेसेसिटी क्या है, यूनिफॉर्मिटी। एक यूनिफॉर्म, एक शफाफ सिस्टम के लिए ज़रूरी है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इंसाफ की फराहमी। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ राइट। आपके हकूक़ के हिफाजत के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ज़रूरी है। आपकी जान की हिफाजत, आपकी माल की हिफाजत, आपकी इज़्ज़त की हिफाजत। प्रोटेक्शन ऑफ यानी राइट टू लीव, और जो आपके प्रॉपर्टी है और जो आपकी डिग्निटी है, इसकी हिफाजत के लिए ज़रूरी है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, दैट जस्टिस शुड बी प्रिवेल फॉर ऑल। नेक्स्ट है नेसेसिटी फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। अगर किसी शख्स को इंसाफ, वो विक्टिम है, उसको इंसाफ स्टेट प्रोवाइड नहीं करेगा, तो वो खुद इंसाफ लेगा, और जब खुद इंसाफ लेगा तो इस प्रोसेस में पीस एंड स्टेबिलिटी कायम नहीं।
क्योंकि हर बंदा अपने हिसाब से इंसाफ लेगा। तो अगर इंडिविजुअली सब ने इंसाफ लेना है तो स्टेट किस काम का? तो वो स्टेट सबसे ज़्यादा एफिशिएंट तब ही है अगर वो प्रोवाइड कर रही है बेसिक पीस एंड स्टेबिलिटी। और पीस और स्टेबिलिटी के लिए आपको इंश्योर करना होगा वहाँ के सिटीज़न को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्यों ज़रूरी है, उसकी नेसेसिटी क्यों है? टू चेक इन जस्टिस। अगर हम गिल्टी लोगों को अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे, अगर पावरफुल होता जाएगा बाय एनी मीन, इलीगल काम में उनको रुकावट कोई नहीं होगी, तो हमारा जो लोअर मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है बिल्कुल, वो पिसती चली जाएगी। और इस तरह से वो कहते हैं ना कि जुल्म जब बढ़ता है तो आखिरकार मिट जाता है। फिर जब आपके मुआशरे में सोशल इनजस्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो बहुत सारे प्रॉब्लम की वजह बनती है। सबसे बड़ी तो पीस एंड पहले तो पीस एंड स्टेबिलिटी को वो ख़राब करती है। नेक्स्ट है टू नेसेसिटी टू एजुकेट पीपल। लोगों की एजुकेशन हर मामले में बहुत ज़रूरी है, लेकिन राइट्स के लिए कि आपका कौन सा राइट है और आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर लोगों को बेसिक एजुकेशन नहीं होगी तो वो अपने राइट्स नहीं ले पाएंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है इसकी नेसेसिटी इसलिए भी है ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि क्या सही है क्या गलत है, कौन से राइट्स हमें स्टेट से लेने चाहिए, किसके लिए हमें लीगल तरीका अपनाना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है वो लोगों को एजुकेट करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। टू प्रोमोट वेलफेयर, स्टेबिलिटी लाने के लिए, प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए एक सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ज़रूर होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की है किसी भी सोसाइटी के प्रॉस्पेरिटी और वेलफेयर के लिए, वहाँ की तरक्की के लिए, वहाँ की खुशहाली के लिए। प्रोमोट इक्वलिटी, लास्ट पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की एक सबसे बड़ी नीड जो है, नेसेसिटी जो है वो ये है कि इक्वलिटी हो, राइट की बिना पर इक्वलिटी हो, रिसोर्सेज की बिना पर इक्वलिटी हो, जस्टिस की बिना पर इक्वलिटी हो। जब हम मुआशरे में ये इक्वलिटी हम पॉसिबल बनाएंगे तो वहाँ पर पीस एंड स्टेबिलिटी है। तो नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। क्या है इसके ऑब्जेक्ट? इट इज़ टू क्रिएट सच एन एटमोसफेयर इन विच एवरीबडी कैन लीव विदाउट हार्मिंग अदर्स। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों है, क्या है इसका मेन ऑब्जेक्टिव? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना लोगों के लिए, एक सोसाइटी के लिए, एक कंट्री में, जहाँ पर हर कोई आज़ादी से रह सकें बिना किसी हार्म के और बिना किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए। और ये तब होगा जब हम लॉ जो है उसको उसकी ओबीडियंस करेंगे, लॉ मानेंगे, ऑर्डर जो है गवर्नमेंट के मानेंगे, और वहाँ पर गवर्नमेंट भी मेक श्योर करें कि वो आइडियल सिस्टम प्रोवाइड करें जस्टिस का। जहाँ पर इनइक्वलिटी हो, गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व ना हो जस्टिस की प्रिवेलेशन में, कि वो प्रिवेल हो जस्टिस, तो वहाँ पर फिर ना लोग ला को वो करते हैं, ही उस सोसाइटी में फिर जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो सकती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए गवर्नमेंट को अपने लोगों को सिक्योर करने के लिए उनका ट्रस्ट जो है वो जीतना पड़ेगा कि वो उन पर एतबार करें। उसके बाद फिर वो जो उन्होंने लॉज बनाए हैं गवर्नमेंट ने उसको वो फॉलो करेंगे। जब वो फॉलो करेंगे तो वहाँ पर हर कोई बिना किसी हार्म के, किसी दूसरे को नुकसान पहुँचाए रहेगा। तो इस एटमॉस्फेयर को हम कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस यहाँ पर प्रिवेल करती है। नेक्स्ट है काइंड ऑफ जस्टिस। क्या क्या काइंड्स हैं इसके? पब्लिक जस्टिस सबसे पहला जो है, पब्लिक जस्टिस में हम क्या करते हैं? विच इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय स्टेट यूजिंग इन और ट्राइब्यूनल एंड कोर्ट्स। पब्लिक जस्टिस होता है, लेकिन ये होता है स्टेट जो है वो अपने ख़ास लोग तजवीज़ करते हैं इसके लिए, इस जस्टिस की को प्रोवाइड करने के लिए कोर्ट्स को जो है वो चलाते हैं, स्टेट के अंडर वो चलते हैं। किस लिए? ताकि लोग उनसे रिजू करें और लोगों को वो जस्टिस प्रोवाइड करें। इट इज़ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन कोर्ट एंड इंडिविजुअल। जैसे हम किसी ख़ास केस के लिए कोर्ट के पास जाते हैं तो ये पब्लिक जस्टिस है, जिसमें एक इंडिविजुअल और एक कोर्ट इन्वॉल्व होता है डायरेक्टली। व्हेन अ पर्सन गो टू कोर्ट फॉर डिमांडिंग जस्टिस इज पब्लिक जस्टिस। जैसे मैंने पहले बताया, इट इज़ ग्रांटेड व्हेन अ राइट ऑफ एन इंडिविजुअल ही
विच ही हैज़ एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी इन्फ्रिंज। जब किसी का हक मारा जाता है एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, उस सोसाइटी में रहते हुए उसका हक मारा जाता है, तो उसके हसूल के लिए वो कोर्ट जाता है अपने हक के लिए, तो इसको हम कहेंगे पब्लिक जस्टिस। नेक्स्ट है काइंड ऑफ जस्टिस में प्राइवेट जस्टिस, जस्टिस बिटवीन इंडिविजुअल, दो लोगों के दरमियान जब जस्टिस की बात हो रही हो, दो इंडिविजुअल इसमें इन्वॉल्व हों, तो इसको हम कहेंगे प्राइवेट जस्टिस। इट इज़ द एंड फॉर विच कोर्ट एग्जिस्ट। ये अब प्राइवेटली काम करता है, दो लोगों के दरमियान कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं, ना कि कोर्ट एग्जिस्ट करें। तो प्राइवेटली जैसे हम अगर जस्टिस डिमांड करें, कुछ लोग बैठे हैं कुछ स्पेसिफिक एरिया में आपके डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, तो इसको हम कहेंगे प्राइवेट जस्टिस। सिविल जस्टिस रिजल्ट फ्रॉम द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ प्राइवेट राइट। इफ अ राइट ऑफ अ पर्सन इज वायलेटेड एंड इट only concern or directly affect him, it will be dealt of सिविल जस्टिस। सिविल जस्टिस कब हम ऑब्लिगेट करेंगे, कब हम उससे डिनाई करेंगे, जब हम किसी बंदे के पर्सनल, उसके प्राइवेट राइट्स जो सिर्फ उसी को मतलब डायरेक्ट बिजनेस को या उस बंदे को इंडिविजुअली, उसके जो हम प्राइवेट राइट्स जो है उसको इन्फ्रिंज कर रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं, उसको डिनाई कर रहे हैं, तो ये आएगा कौन से राइट की वायलेशन आएगी? सिविल जस्टिस में। नेक्स्ट है क्रिमिनल जस्टिस। तो रिजल्ट फ्रॉम द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पब्लिक राइट। पब्लिक राइट जो है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसकी वायलेशन जो है, उसकी इन्फ्रिंजमेंट से ये होती है क्रिमिनल जस्टिस। इवन इफ इट इज़ ऑफेंडेड एन इंडिविजुअल राइट बट द नेचर ऑफ ऑफेंस इज सच दैट स्टेट स्टेप इन एंड कंसिडर इट टू बी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ पब्लिक राइट। अच्छा, इसमें जैसे किसी बंदे के प्राइवेट, उसके अपने जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, वो वायलेशन उसकी की गई है, उसको नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन इसको हम क्रिमिनल राइट तब कहेंगे जैसे आप पर्सनली किसी का फॉर एग्जांपल मर्डर करते हैं, तो इसमें जो आपने किसी बंदे को इंडिविजुअली नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इसमें इंटरफेयर करेगा इस जस्टिस में गवर्नमेंट, तो स्टेट जब इसमें इंटरफेयर करेगा तो ये बनेगा क्रिमिनल जस्टिस। तो हम कह सकते हैं कि जब इंडिविजुअल राइट्स की वायलेशन हो लेकिन उसमें स्टेट इंटरफेयर करे उस जस्टिस की बहाली के लिए, क्रिमिनल जस्टिस। नेक्स्ट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जस्टिस। क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं? फ़ायदे ही फ़ायदे हैं ज़्यादातर। अगर जस्टिस सही प्रिवेल हो तो सबसे पहले ये उस नेशन, उस कंट्री में स्टेबिलिटी लाता है, स्टेबल होगा वो कंट्री, फाइनेंशियली, सोशली, इकोनॉमिकली, वो कंट्री, इमोशनली, बल्कि सबसे बड़ी बात वो स्टेबल होगा वो कंट्री, वो नेशन। नेक्स्ट है प्रोवाइड सर्टिनिटी। सर्टिनिटी हो, लोगों को जब ट्रस्ट हो अपने लॉज और इन लॉ इन्फोर्समेंट जो इंस्टीट्यूट हैं, तो वहाँ पर फिर अनसर्टिनिटी रहती नहीं है लोगों में। उनको पता होता है कि माई कंट्री गवर्नमेंट एंड माई स्टेट विल मेक श्योर टू प्रोवाइड मी एवरी काइंड ऑफ जस्टिस। तो नेक्स्ट है प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी। जब यूनिफॉर्मिटी हो, बयासनेस ना हो, हम पार्शियलिटी ना करें अमीर गरीब में, बल्कि सबको एक ही अंडर द लॉ ऑफ सेम कोर्ट सेम जस्टिस लाएं, तो फिर वहाँ पर यूनिफॉर्मिटी होती है। और यूनिफॉर्मिटी है इम्पार्शियलिटी। एज आई अर्लियर सेड कि इम्पार्शियलिटी जिस मुआशरे में भी, जिस बेस पर भी हो, जहाँ पर मेरिट ना हो, तो वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इम्पार्शियलिटी जो है, ये किसी भी स्टेट की अगर लॉ इन्फोर्समेंट इदारे इम्पार्शियल हैं, तो जहाँ पर जस्टिस सिस्टम सबसे अच्छा हो, वहाँ पर क्राइम रेट बिल्कुल ख़त्म होता है। तो इम्पार्शियलिटी भी ज़रूरी है, ये इसका फ़ायदा है। एक रिप्रेजेंट कोलेक्टिव विजडम। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को ओके करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, मेक श्योर करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कानून की बालादस्ती, फराहमी, इंसाफ की, तो इसका मतलब है कि वो कोलेक्टिव विजडम का नतीजा है। जब हम डिस्प्यूटेड को अंडर द लॉ ऑफ दैट कंट्री हम अगर उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये उस कंट्री की क्या है, कोलेक्टिव विजडम को शो करता है कि वो आपस के जो है डिसीजन से उनको, वहाँ के कोर्ट्स, वहाँ के प्राइवेट कोर्ट्स, वहाँ पर के इंडिविजुअल लोग अपना पार्ट कर रहे हैं डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। जब जिस कंट्री में लोगों को पता हो कि यहाँ पर पावर ऑफ जस्टिस स्ट्रांग है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस स्ट्रांग है, तो उस कंट्री में हर जगह पर आपको सिक्योर इन्वायरमेंट फील होगा, क्योंकि एक गिल्टी बंदा
कोई क्राइम करने से पहले उसको पता होता है कि यहाँ पर मैं आसानी से बच नहीं सकता। और अगर जो विक्टिम है उसको भी पता होता है कि यहाँ पर मैं फंस जाऊँगा, तो इसको फिर आप वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम अकाउंटेबल ठहराते हैं जो क्रिमिनल्स हैं उनको, तो फिर वहाँ पर सिक्योरिटी का माहौल होता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड जस्टिस। सबसे ज़रूरी इसकी बात कि जब हम जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, सबसे बड़ा फ़ायदा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का ये है, जब हम कानून की बालादस्ती सबके लिए लाते हैं तो उस माशरे में क्या होता है, उस सोसाइटी में जस्टिस। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस क्या हैं। रिजिडिटी होती है। रिजिडिटी कहते हैं कि फ्लेक्सिबल नहीं होता वहाँ का सिस्टम। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके रूल्स के अंडर वो नहीं आती, तो आप उसको नहीं कर पा रहे होते सॉल्व। तो हम जब कहते हैं ना कि सिस्टम को हम नहीं चेंज कर सकते, तो इस तरह से इसमें फिर ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से कभी कभी जस्टिस जो है वो डिले हो जाता है, और हमें पता भी हो, हमारे पास सबूत भी हो कि दिस पर्सन इज़ गिल्टी, बट कुछ फॉर्मेलिटीज़ की बिना पर क्या होता है कि वो, क्योंकि हमारा सिस्टम फ्लेक्सिबल नहीं होता, तो हम कहते हैं जस्टिस डिले हो गया। एंड वी ऑल नो दैट जस्टिस डिले इन जस्टिस डिनाइड। नेक्स्ट है कम्प्लेक्सिटी। बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में हम देखें तो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी है, डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट रेगुलेशंस। तो एक सिंपल अगर कन्फ्लिक्ट है जो 2 दिनों में सॉल्व हो सकता है, उसका रिजल्ट आ सकता है, वहाँ पर जस्टिस जो है वो प्रिवेल कर सकता है, वो इस सिस्टम की वजह से, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की वजह से उसको सालों लग जाते हैं, और जस्टिस वही मैंने बताया वो लेट हो जाता है। फॉर्मेलिटीज़ दूसरी चीज़ है। सबको इतना नॉलेज नहीं होता अपने राइट्स का, और कैसे अपने राइट्स हासिल करने हैं, कैसे जस्टिस के लिए आपने कहाँ जाना है, क्या करना है। तो ये जो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, ये करना है, कोर्ट जाना है, तो इन फॉर्मेलिटीज़ में कभी कभी लोग हिम्मत हार जाते हैं, और वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस आप इसलिए ला रहे हैं कि लोगों को फ़ायदा हो, वो आखिर में नुकसान का बाइस बन जाता है। मतलब उनको आधे रास्ते में ही वो वापस चले जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से, उसके खौफ से कि अभी इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं इसमें। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज, जस्टिस ओनली अकॉर्डिंग टू लॉ। ये थोड़ा सा ऐसा पॉइंट है कि इसमें हम कह सकते हैं कि अगर कोई डिसएडवांटेज ज़्यादातर उन कंट्रीज़ में है जहाँ पर जो लॉ है वो तो बने हुए हैं, लेकिन लॉ जो इन्फोर्समेंट है वो बहुत वीक है। जस्ट लाइक इन साउथ एशियन कंट्रीज़ जहाँ पर क्राइम रेट ज़्यादा है, वो इस वजह से कि यहाँ पर आप सिर्फ लॉ के अकॉर्डिंग जस्टिस ले सकते हैं, और लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो वो एविडेंसेस मांगता है। और क्रिमिनल जो हाई प्रोफाइल क्रिमिनल होते हैं, आप अगर उनके जो हैं आई विटनेस भी हों उनके क्राइम के, बट अगर आप एविडेंसेस नहीं हैं आपके पास उस वक्त के, तो फिर जस्टिस डिनाई हो जाता है, आपको वो नहीं मिल पाता। तो क्योंकि आपने लॉ के अंडर जाकर जस्टिस लेना है, तो फिर बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिनको कोर्ट जो है, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स है, बिकॉज ऑफ द इनसफिशेंट या इनकम्प्लीट या नॉट वेरी इनफ एविडेंसेस, वो उनको गिल्टी करार नहीं देते, बल्कि क्रिमिनल जो है वो फ्री हो जाते हैं। तो अगर आपके पास जितने भी आई विटनेसेस हो, लेकिन आपके पास अगर एविडेंसेस ना हो, तो आप अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है वो आपको सिर्फ नुकसान दे रहा है, वहाँ पर जस्टिस आपको नहीं मिल रहा, क्योंकि आपने सिर्फ कानून के अंदर रह कर ही उस चीज़ को सॉल्व करना है। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। कंक्लूजन करने से पहले, ये कंक्लूजन है, इसको करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सिविल, प्राइवेट, पब्लिक एंड क्रिमिनल जो हैं कंसेप्ट है, जस्ट आपको सिर्फ बताने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेन क्या डिफरेंस था, इसका मैं आपको बता दूं। अगर आप लोग यहाँ पर स्लाइड पे मैंने नहीं दिया, क्योंकि ये जस्ट कंसेप्ट है, बाकी मैंने डेफिनेशंस आपको पीछे स्लाइड्स में लिखवा दी हैं। आप इसको कंसेप्टली समझे कि सिविल, प्राइवेट, पब्लिक एंड क्रिमिनल जो जस्टिस हैं, इनमें मेन डिफरेंस क्या है। सिविल जस्टिस कहते हैं दो बंदों के दरमियान जब कोई डिस्प्यूट हो, और उसको वो दो बंदे जो हैं आपस में अगर हल कर रहे हैं, वो किसी भी ज़रिए से हल कर रहे हैं, लेकिन उसमें
रिज़ॉल्व उसको करना या कंपनसेशन करना। इस तरह से जो डिस्प्यूट होते हैं दो इंडिविजुअल्स के दरमियान और उनको कंपनसेशन एंड रेजोल्यूशन या रिज़ॉल्व करने के थ्रू हम इसको हल करें, इसको कहते हैं सिविल जस्टिस। एग्जांपल इसमें आएगी डाइवोर्स का केस हो गया, कस्टडी का केस हो गया, कार एक्सीडेंट हो गया। तो इसमें कोई इतनी ज़रूरत, आप इसको खुद भी इस डिस्प्यूट को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक जस्टिस। उसमें क्या है कि इसमें गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। अब मैं बार बार इसके साथ एग्जांपल आपको इसलिए दूंगी ताकि आपको समझ आए। सिविल जस्टिस में तो मैंने आपको दे दी कि डाइवोर्स, कस्टडी और ये वाले जो केसेस हैं। पब्लिक जस्टिस में आता है जैसे किसी प्रोडक्ट की सेफ्टी, जो गवर्नमेंट आपको मेक श्योर करती है कि आपकी कार यहाँ खड़ी है तो हम इसको मतलब ऐसे इसकी सेफ्टी करेंगे, यहाँ पर आपने अगर पार्क की है, इस तरह से चीज़ें एजेंसीज जिसमें इन्वॉल्व हो। दूसरा एनवायरमेंटल रेगुलेशंस जो हैं, इसमें गवर्नमेंट जब आपको प्रिकॉशंस देती हैं, आपने इस तरह से इन्वायरमेंट का ख्याल रखना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो इन चीज़ों को हम पब्लिक जस्टिस में लेते हैं। प्राइवेट जस्टिस में आता है प्राइवेट इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी भी दो बंदों का जो अगर इंडिविजुअली उनका हुआ है कोई कन्फ्लिक्ट, उसको सॉल्व करती है। इसका सबसे जो मेन पॉइंट है प्राइवेट जस्टिस, इसमें कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। इसकी एग्जांपल में आता है जैसे वर्क प्लेस पे आपके कोई कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, यहाँ वहाँ पर प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्सेस आपके पास होती हैं, या वहाँ पर कोई और प्राइवेट जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इसको हम कहेंगे प्राइवेट जस्टिस। क्रिमिनल जस्टिस में आता है लॉ इन्फोर्समेंट होगी और प्रोसिक्यूशंस होगी ऑफ क्राइम की, और गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होगी। इसमें पनिशमेंट और सिक्योरिटी ऑफ सोसाइटी की जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट की होगी। लेकिन क्रिमिनल जस्टिस इसलिए सिंपल है कि इसमें क्राइम का डायरेक्ट ताल्लुक है, उस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट बीच में आएगी। जस्ट लाइक मर्डर या कोई फ्रॉड हुआ है या साइबर क्राइम है या हैकिंग है, बुलिंग है, इस तरह के क्राइम जो है वो, और इसका जो जस्टिस है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये क्रिमिनल जस्टिस में आता है। और अब है नेक्स्ट कंक्लूजन। तो सबसे पहले देखें कोई गवर्नमेंट कितनी एफिशिएंट है किसी कंट्री की। हम हमेशा वहाँ के क्राइम रेट को देखते हैं, हम उनकी स्पीचेस को नहीं देखते कि वो गवर्नमेंट कितनी एफिशिएंट है। वहाँ पर उन्होंने क्राइम रेट को कितना कंट्रोल किया है, वहाँ लॉ इन्फोर्समेंट कितनी है, वहाँ लोग कितने खुश हैं जस्टिस प्रोवाइड करने से, क्या है वहाँ पर सिस्टम। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी किसी कंट्री की, क्योंकि ये मेन पिलर है, तो वो उस कंट्री की गवर्नमेंट इतनी अच्छी है, इतनी सही है। और जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है वो एक पॉलिटिकल स्टेट को पावरफुल बनाती है, क्योंकि जब आपके कंट्री में हर लेवल पे मेरिट होगा, जस्टिस होगा, तो वो कंट्री हर लेवल पर इकोनॉमिक, फाइनेंशियली और हर तरह से वो ग्रोथ करेगा। तो इसमें सेफ्टी और जस्टिस जो है वो लोगों को प्रोवाइड करना और पेनल्टी कास्ट करना, पेनल्टी देना या सज़ा देना किसको, जो गिल्टी लोग हैं। होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आई है तो काइंडली लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और नेक्स्ट आप पॉलिटिकल साइंस के कौन से जो टॉपिक है उस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, लाइक एंड शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी, तब तक आप बता दें मुझे कि आपने कौन सा टॉपिक समझना है, किस तरह का समझना है, कि आपको मेरे टॉपिक्स की समझ आती है। तो आज के लिए बस इतनी वीडियो थी। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।